कह रहा हूँ, आज किसी तरह से इंडियन काम को हम चालू कर रहे हैं। मेरा डेवलपमेंट करना है, हमारे सारे कार्यकर्ता हमारे बीच में है, लेकिन मैं सांसद जी हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ आपको। यहाँ के लोगों ने मेरे घर पे प्रदर्शन किया, कुछ लोगों ने, जो मैंने मेरे ऑफिस में प्रदर्शन किया, मुझे खूब गालियाँ बकी। जब चुनाव के मात्र 3 महीने हुए और इतनी गालियाँ बकी वहाँ आ करके और कहा कि नहीं यहाँ काम नहीं करता। मैं नहीं करना है। और आज मैं बलजीत बिहार में जितना मेरे से संभव हो रहा है, जितना मेरे से संभव हो रहा है उतना मैं काम की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं सांसद जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको ये कहता हूँ, हेलो बार बार मैं आपको ये कहता हूँ, बार-बार मैं आपको ये कहता हूँ कि सांसद जी इन बनावटी लोग जो ये आपके साथ जो सो-कॉल्ड भाजपा के जो लोग लगे हुए हैं, आप यकीन मानिए ये कभी बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। जब मैं भी बीजेपी में था तब भी ये वोट नहीं करते थे। इनका अपना लक्ष्य है कि अपनी जुगाड़, अपनी टिकटों के चक्रों में, अपने छोटे मोटे उल्टे सीधे धंधे करने के चक्कर में ये लोग आपको बरगलाते हैं। मैं यहाँ बलजीत बिहार अगर 10-11 साल से खराब स्थिति में है तो इसके जिम्मेदार वो सभी लोग हैं जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में परिवर्तन की चाह रखते थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि बलजीत बिहार, शीश महल, अपना मीठा पानी, ये सब जो है डेवलपमेंट को लेकर के वंचित हो जाएंगे। मैं आपसे सांसद जी ये मेरी बात अगर आप तक पहुंचाएं तो आप बलजीत बिहार के लिए एक पत्र दे दीजिए हमको, DSIDC के नाम के बलजीत बिहार का ड्रेनेज सिस्टम बहुत कोलैप्स है और बलजीत बिहार के बाहर निठारी वाली रोड है, निठारी से लेकर सेक्टर 22 तक की एस्टिमेट मैं 2 दिन में बना दूंगा आपको। क्योंकि दिल्ली सरकार में एक प्रॉब्लम है, वो जहां पर विपक्ष के विधायक हैं वहां पर वो सैंक्शन नहीं देते हमारे लेटर हेड को। तो भाई खाली मैं ही MLA थोड़ी ना किराड़ी का, सांसद तो आप भी हैं सांसद जी यहाँ के। अगर आप एक लेटर बलजीत बिहार के नाम चीफ इंजीनियर DSIDC को दे दें और जो यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी ही पार्टी के, मैं उनसे भी कह रहा हूँ भाई जाओ ना सांसद जी के पास, उनसे आग्रह करो। आज का भी उद्घाटन के लिए मैंने बोला था, सांसद जी को बोलो वो उद्घाटन कर लेंगे, आएंगे। मैं तो जैसे तैसे इधर उधर से घुमा फिरा के इधर का पैसा, सेविंग का पैसा लगा लूंगी करके कुछ ना कुछ पे शुरुआत कर रहा हूँ। लेकिन बलजीत बिहार का तब तक बेहतर विकास नहीं होगा जब तक इसकी निकासी का सिस्टम अच्छा नहीं होगा। और इसके लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, सारी गलियां मैं बना देता हूँ, ड्रेन के लिए आप निकासी के लिए चिट्ठी दे दो, जिससे कि हम यहाँ पर DSIDC के थ्रू मुख्यमंत्री विकास निधि का जो फंड होता है उससे हमको फंड मिल जाएगा। मुख्यमंत्री विकास निधि का फंड जो मिलता है, मुख्यमंत्री डेवलपमेंट का फंड, आप सब कार्यकर्ता भी सुन लें यहाँ और सारे भाजपा के कार्यकर्ता भी सुन लें। मुख्यमंत्री डेवलपमेंट का फंड होता है जिसमें 1600 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री को सालाना मिलता है। आप एक चिट्ठी दे देंगे तो हमारा बलजीत बिहार का काम, शीश महल का काम, हमारा अग्रनगर मीठा पानी का काम, अग्रनगर C ब्लॉक में गली नंबर 5, गली नंबर 6, जो बड़ी कॉलोनियां जो रानीखेड़ा तक जाती हैं उनका काम हो जाएगा। मैं आपसे अच्छा, मैंने सांसद जी आपसे कह रहा हूं, अगर आप चिट्ठी दे देंगे, आप आके उद्घाटन कर लीजिए, हम आपके नारे लगा लेंगे। आपके और मेरे सामंजस्य में अगर कमी आती है तो नुकसान जनता का होता है। आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, दिल्ली की जनता, शालीमार बाग डेवलप्ड एरिया है, लेकिन तो भी वहां मुख्यमंत्री जी को चिंता थी क्योंकि वो वहां से विधायक हैं। 103 करोड़ रुपया शालीमार बाग में गया है मुख्यमंत्री डेवलपमेंट फंड का। आप जानते हैं सांसद जी, 1 रुपया भी किराड़ी को नहीं मिला है। क्या ये गलती सिर्फ मेरी है? सरकार आपकी नहीं है क्या? आप भी सांसद हैं। अगर आप एक चिट्ठी बलजीत बिहार के ड्रेनेज सिस्टम को दे देंगे, एक चिट्ठी आप रोहिणी सेक्टर 22 से लेकर के जो सुल्तानपुरी तक में जो रोड का आधा हिस्सा हमने DDA से बनवा लिया है, अगर आप वहां दे देंगे, उसमें हो सकता है कि आपकी भी भूमिका हो। लेकिन क्या हम आपस में मिल करके बैठ करके अगर ये 10-20 कॉलोनी हम अच्छे से बना लें और पूरे मुबारकपुर रोड का
जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आप तैयार करवा दीजिए। रोड तो मैं बना ही रहा हूँ, उद्घाटन मैंने कर दिया है। 40 फीटा रोड मैं बना रहा हूँ जो हिंद बिहार की तरफ जाता है। अगर ये 10-20 लेटर आप दे देंगे तो किराड़ी का कल्याण हो जाएगा। अब मैं इस लाइव के माध्यम से मैं जो किराड़ी के भाजपा के नेता हैं जो नेतागिरी करना चाह रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, भाई आप भी तो जाइए, आप सांसद जी को पास कहिए ना, सांसद जी एस्टीमेट बनवा दो। मैं बता देता हूं कहां कहां पे कितने कितने एस्टीमेट है। और ध्यान कर लेना सांसद जी, जिस दिन आप लेटर दोगे उसके 2.5 दिन में सारे एस्टीमेट बनवा दूंगा मैं, और 20 दिन में टेंडर लगवा दूंगा। आप भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपकी भी सरकार मानेगी। लेकिन क्या है, मैं थोड़ा ऑफिसों में घूम लेता हूँ, थोड़ा फाइलें ले लेके ऊपर नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। आज बलजीत बिहार के लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि 11 साल उन लोगों ने बड़ी तकलीफों में जिया है। चारों तरफ पानी था, पानी तो खैर चलो खत्म हो गया, वहां से पीछे से जो डीडीए का मलबा आ रहा था हमने डलवा लिया। लेकिन 11 साल की तकलीफ, और उसके बाद जिन बलजीत बिहार के सो कोल्ड जो है क्रांतिकारी लोगों ने मेरे यहाँ प्रदर्शन किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक प्रदर्शन आप सरकार के खिलाफ भी कर लेते, एक प्रदर्शन आप एमसीडी के खिलाफ भी कर लेते, एक प्रदर्शन आप केंद्र सरकार के खिलाफ भी कर लेते। क्या मुझे चुनाव जीते हुए 7 महीने हुआ है, 3 महीने बाद आपने प्रदर्शन किया था। सभी समस्याओं का जड़ में मैं अनिल झा ही है, अनिल झा के कारण से ही है। तुम हमको ही जो है कुबड़े पे लात मारोगे और बाद में अनिल झा ही काम करेगा। कोई थोड़ी बहुत लाज शर्म भी तो आती होगी। ये बलजीत बिहार के 2-4 आरडब्ल्यूए के लोग बैठे हुए हैं, क्या बात के आरडब्ल्यूए के लोग हैं। जब इनकी ये हिम्मत नहीं होती लेटर लिख करके ये जाएं सांसद के पास, चिट्ठी लिख करके बोले कि सांसद जी हमारा डेवलपमेंट का काम है, काम करिए, ये पार्टियों के हिस्सेदार बन जाते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, भाई जो मेरे से अनुभव है राजनीतिक जीवन का, जो प्रशासनिक अनुभव है, मैं तो करूंगा ही करूंगा। लेकिन आप 24 आवर ये रहोगे कि अनिल झा का ये काम हो रहा है तो ये अटका दो, अस्पताल बनना है तो इसकी चिट्ठी लगा दो, अगर शर्मा कॉलोनी से रोड बनानी है तो सारा डीडीए में चिट्ठी लिख दो। अरे हम जानते हैं भी डीडीए का मास्टर प्लान में नहीं है, लेकिन पहले भी तो बनाया था। क्या शर्मा कॉलोनी के लोगों को राहत नहीं दे रही है? शर्मा कॉलोनी में पानी भरा, उसका तकलीफ मेरे थी, मेरे जन्मदिन पे आकर के हमला हो गया, क्या ये तकलीफ मेरी थी? वहां पर जो मलबा भरते हुए आ रहे हैं, नेशनल हाईवे बन करके गया है, वहां से पानी आगे नहीं जा रहा, वही पानी खींच करके फिर इंदिरा एनक्लेव में आ रहा है, वो सारी तकलीफ हमारी है। अरे ले देकर के लोग प्रदर्शन जरूर करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं प्रदर्शनकारियों से, अरे एक बार सांसद के यहाँ भी तो जाओ, पूछो, प्रदर्शन मत करो सांसद जी के खिलाफ कि सांसद जी आप हमारा एस्टीमेट बनवा दीजिए। आप बोलिए सरकार से, बोलिए प्रशासन से, बोलिए आप शहरी विकास विभाग से, बोलिए आप ग्रामीण विकास विभाग से। हमारे यहाँ पर गाँव की हालत बहुत बुरी है, मुबारकपुर गाँव पूरा डूबा हुआ है। क्या सांसद जी ग्रामीण विकास बोर्ड से चिट्ठियां नहीं बनवा सकते हैं? सांसद जी मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, बस आग्रह कर रहा हूं, अगर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो क्षेत्र का विकास हो जाएगा। मैं आपका उद्घाटन करवाऊंगा, आप उद्घाटन करिएगा, और मैं तो समीक्षा कर लूंगा, राउंड लेकर के काम अच्छा करा लूंगा। अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो काम अच्छा होगा कि नहीं होगा? तो आज मैं बलजीत बिहार का उद्घाटन कर रहा हूँ। बलजीत बिहार में हमारे बीच में अभी ड्रेनेज सिस्टम की तकलीफ है यहाँ, लेकिन मैं ऐसे बनाऊंगा कि थोड़ा पानी निकले, क्योंकि आगे निठानी वाला पूरा का पूरा रोड भी खराब है, तो इसको भी ठीक कराना है, इसको भी बनाऊंगा। अगर सांसद जी आप चिट्ठी दे देंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा, नहीं तो जो मेरे पास साधन है वो तो मैं करूंगा ही। हमारे बीच में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पुष्पा जी हैं, उषा जी हैं, सीमा जी हैं, हमारे इकराम भाई हैं, हमारे ऑफिस से जो अमित सारा कोऑर्डिनेट करते हैं, पंकज जी हैं। पंकज ने बहुत प्रयास किया है, पंकज और रतीश ने बहुत प्रयास किए हैं। सकलदीप बाबू तो प्रयास कम कर रहे हैं, थोड़ा आज पीछे से ज्यादा कर रहे हैं, तो अगर मेरे साथ लग जाएंगे सकलदीप जी लग जाएंगे तो थोड़ा काम ज्यादा हो जाएगा। सकलदीप जी कहाँ हैं? थोड़ा ज्यादा काम हो जाएगा। सकलदीप जी को गुस्सा बहुत आता है। अब उषा जी से झगड़े का तो मेरे से क्या पंगा है ये बताओ? क्या मतलब है? अगर मान लीजिए कोई कहीं से हुआ, अगर मान लीजिए कुछ हुआ, मैं तो आपको चाहता हूँ मिलके काम करें, आप ही हमारे सांसद बन जाइए, हम तो आप ही को बना देंगे। तो आप आज नारियल फोड़ रहे हैं, इकराम भाई, उषा जी, पुष्पा जी, सीमा जी, ये लोग प्रेरित लोग हैं,
और हमारे यहाँ गुड्डी देवी है और सुमन अभी कर रहा हूँ ना, साहिल की बात कर रहा हूँ। सुमन और ये भी बहुत बेचारी मेहनत कर रही है। साहिल वगैरह ने अभी छठ पूजा में बहुत काम किया इसमें। मैं तो बस इसको बोला छठ पूजा में तू उस पे वो अर्घ दे लेता, ठंड लग रही है। अभी हम नारियल फोड़ के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और ये इन्होंने हमारे पंडित जी ने स्कूटी और टेबल दिया हमें उद्घाटन करने के लिए, माइक दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा स्कूटी टेबल माइक देते हो वैसे ही हमारे साथ भी रहा करो, बीच में कोई भी भड़का जाता है आपको भड़का जाते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नारियल कहाँ है, नारियल कहाँ है? आओ ललित जी आओ। चलो चलो आ जाओ सीमा, सीमा वो कहाँ है? एक बार जाओ, वो कहाँ है? बोलो। विष्णु विष्णु शांति शांति शांति। चलो आइए। मेरे को नारे देना। लाइव रूम कर रहा है तू? हाँ ऊपर जाके करना, फिर नीचे क्यों जा रहा है? फोटो के समय पर छुड़ो तो आप लोग ऐसे करते कचूमर निकाल ये उसको दे देना। वो जो है हमारे वो बनाएंगे नारियल की ठेसा अरे वाह, बंसी वाला बर्फी अच्छी लाए हो आज तो। ये लाया बनाना हमेशा ही लाते हैं सर, बंसी वाला और खिलाता सर। सबको बांट दो, राजेश खोलिए, राजेश मंदिर बांट दो, बाहर दो सब। अभी सारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है, एक बार हम 10-20 लोग सेक्टर 23 आए ऑफिस में चल रहे हैं, बांटना मत रहे। वहाँ पर शर्मा कॉलोनी वाली रोड भी आगे से बनानी है। ये कंप्लेन करते हैं। लो भैया खुल गया, ये लो भैया। सकल जी अभी